गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन बैंड बाय द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग। पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये? बजरंग पुनिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा इन्हें इस पूरे साल के लिए बैन कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा भी इन्हें सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने डोपिंग टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। However, Sports Authority of India has approved around 9 लाख रुपीज़ फॉर बजरंग्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। इनका जन्म झज्जर हरियाणा में हुआ था। ही वॉज मेंटर्ड बाय ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जो खुद भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया के अचीवमेंट्स के बारे में देखा जाए तो ये पहले इंडियन रेसलर हैं टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 एंड फर्स्ट टू विन 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स। 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2019 और इसके अलावा बहुत सारी एशियन चैंपियनशिप में मेडल्स ये जीत चुके हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि दुनिया में रेसलिंग को गवर्न करती है। इट वॉज अर्लियर नोन एज FILA या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है निनाद लालोविक। इंडिया हैज़ रिसेंटली विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया के द्वारा मालदीव्स से अपने मिलिट्री पर्सनल को विड्रॉ कर लिया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। इंडियन मिलिट्री पर्सनल वर ऑपरेटिंग 2 हेलीकॉप्टर्स एंड अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज इन द मालदीव्स। लेकिन अभी विड्रॉ करने का रीज़न ये है कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है विच इज़ लेड बाय मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने खुद ही फॉर्मली रिक्वेस्ट किया था विड्रॉ करने के लिए अपने ट्रूप्स को। मालदीव्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक आर्किपेलागो है इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशियन साउथ एशियन रीजन का ये पार्ट है। मालदीव्स एक आर्किपेलागो है ऑफ कोरल अटोल्स। 8 डिग्री चैनल ये याद रखिएगा मालदीव्स को मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप से अलग करता है। कैपिटल है मालदीव्स की माले और करेंसी है यहाँ की रुपया। ये चैनल्स देखिए, ये है 8 डिग्री चैनल, यहाँ आता है मालदीव्स और ये है मिनिकॉय लक्षद्वीप का आइलैंड है। इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। फिर 9 डिग्री चैनल जो है ये कवरत्ती आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों को अलग करने का काम करता है। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का। फिर यहाँ ये कंट्री है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स इन 2023-24। इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है? ये UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने पॉजिटिव ग्रोथ देखी है 115 कंट्रीज़ में आउट ऑफ टोटल 238 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये डेटा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि UAE को इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितने हुए हैं? $35.6 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है UAE को। ठीक है, मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बी हेल्ड। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 7th एडिशन इसका उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया जाएगा 13 से 26 मई में। बाइनियल एक्सरसाइज है, 2011 में ये शुरू हुई थी और अल्टरनेटली इंडिया और फ्रांस में कंडक्ट किया जाता है। इस बार इंडिया में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। लास्ट एडिशन हुआ था फ्रांस में, फिर अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो भी फ्रांस में होगा। बिसाइड्स द शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज वरुण एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुड़। वरुण और गरुड़ दोनों एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच कंडक्ट होती हैं, तो शक्ति के साथ इनको भी कंडक्ट किया गया। यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। लामिती है इंडिया और सेशल्स के बीच। सदा तानसेक इंडिया और सऊदी अरबिया। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया UAE। साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच। एक्सरसाइज अयुथाया इंडिया और थाईलैंड। खंजर इंडिया किर्गिस्तान। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स। वज्र प्रहार इंडिया और USA। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट होती है। Who has been recently elected as the president of Chad? चाड के प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी इत्नो। Chad is the first military-ruled country in the Sahel region of Africa where a democratic election has been held. रिपब्लिक ऑफ चाड की यहाँ बात करते हैं। ये जो मैप में देख रहे हैं मिडिल
अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद है। अफ्रीका की 5th लार्जेस्ट कंट्री है ये। एरिया वाइज देखा जाए तो चार्ट में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होता है। 6 साल के टर्म के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है एंड अ पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट यहाँ पर नए बने हैं, ये हमने देख लिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट? इसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसमें बताया गया इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है वर्ल्ड में टू रिसीव ओवर $100 बिलियन इन इनवर्ड रेमिटेंस। ढाका बांग्लादेश में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, रिलीज़ किया गया है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन द वर्ल्ड विद अराउंड 18 मिलियन पीपल। भारत का मैक्सिमम माइग्रेशन किस कंट्री में होता है? तो ये यूएई में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। इंडेक्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% से। यूएस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को। इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फ़ोन्स का। इंडिया हैड द 3rd वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज़। राजा भोज एयरपोर्ट नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने 16% डिक्लाइन देखा है इन न्यू टीबी केसेस। वीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 104 और इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर है बिटवीन 2019 एंड 23। विच प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड इन इसरोज सेमी क्रायोजेनिक इंजन? इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। इसरो इज़ डेवलपिंग अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन विद अ थर्स्ट ऑफ 2000 केन। द इंजन यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन एज प्रोपेलेंट्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं लॉन्च व्हीकल, उनकी पेलोड कैपेसिटी इन्हांस की जा सकती है इन फ्यूचर लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसरो की बात करते हैं। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था इसे 15 अगस्त 1969 में। इसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जो 1962 में बनी थी। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। इसरो इज़ इन्वॉल्व इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ आउटर स्पेस फॉर इंडिया एंड मैनकाइंड। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर और पहले चेयरमैन थे। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इस समय चेयरमैन है एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 मिशन टीम जो है इसरो की, इसको नासा के द्वारा प्रेस्टिजियस स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। Which country has extended visa-free entry for Indian visitors and others in May 2024 to boost tourism? श्रीलंका के द्वारा अभी वीज़ा फ्री एंट्री दी गई है इंडियन विजिटर्स को और बाकी सबको भी। कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 30 दिन की वैलिडिटी है, वैलिडिटी पीरियड इस फ्री वीज़ा के लिए। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। यहाँ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे गोल्ड, जिसका शॉर्ट नेम है जिक, इस नाम से एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। यूएस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। सऊदी अरबिया मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। रशिया, बेलारूस ये ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म मेगन ने हैवी रेनफॉल किया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। पोखरा को डिक्लेयर किया गया नेपाल की टूरिज्म कैपिटल के तौर पर। इशक दर पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। इंडिया डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में एक ट्रेड डील हुई और एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज़ थाईलैंड में खोजी गई जिसके 8 आइज़ और 8 लेग्स हैं। Belarusian ambassador to India thanked India for its support to Belarus in becoming a full member of the Shanghai Cooperation Organization. Which of the following is not a member of SCO? इसमें ये जो 4 कंट्रीज दी गई हैं, अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये तीनों हैं। भारत भी SCO का पार्ट है, पाकिस्तान भी है। बेलारूस अभी इसमें शामिल हुआ है और भारत ने बेलारूस का सपोर्ट किया था इसमें फुल मेंबर बनने के लिए, जिसकी वजह से बेलारूस के एम्बेसडर के द्वारा इंडिया को थैंक बोला गया है। बेलारूस लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय रशिया टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यूक्रेन टू द साउथ, पोलैंड टू द वेस्ट एंड लिथुआनिया एंड लातविया टू द नॉर्थ वेस्ट। तो कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं? रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। मिन्स्क कैपिटल है। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। करेंसी है बेलारूसियन रूबल। SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है।
यहाँ पर इंडियन एम्बेसडर्स जो अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंट में, इनको देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अंगोला में विधु पी नायर, ऑस्ट्रिया में शंभू एस कुमारन, चिले में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन, चेक रिपब्लिक में श्री रवीश कुमार, डेनमार्क में मनीष प्रभात, इराक में सोमेंदु बांगची, लग्जमबर्ग में सौरभ कुमार, म्यांमार में अभय ठाकुर, नाइजर में सीताराम मीना, रशिया में विनय कुमार, स्लोवेनिया में एल प्रशांत पिसे, तुर्कमेनिस्तान में मधुमिता हजारिका भगत और जिम्बाब्वे में ब्रह्मा कुमार अपॉइंट हुए हैं भारत के एम्बेसडर। What is the name of India's first large language model specifically designed for the banking, financial services and insurance sector? इसका नाम है सिसम, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये, जिसे स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड विद द इंडिजिनस AI रिसर्च फर्म सर्वम AI। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है ये कंप्यूटेशनल मॉडल होता है विच कैन अचीव जनरल पर्पस लैंग्वेज जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिस्ट फाउंड अ पोटेंशियल न्यू ड्रग टारगेट टू प्रिवेंट इबोला टारगेटिंग द VP35 प्रोटीन। पहला रूम टेम्परेचर ड्रग सिकल सेल डिजीज़ के लिए डेवलप किया गया है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन AI वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसरो ने RLV पुष्पक के लिए लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया कर्नाटका में। एक नया ब्लैक होल मैप डिपिक्टेड द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम टू द यूनिवर्स। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण सॉर्टेड को लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। सखी नाम का एक मल्टीपर्पज़ ऐप लॉन्च किया गया टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। EVI इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंस वॉइस AI डेवलप्ड बाय ह्यूम। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। व्लादिमीर पुतिन हैज़ बिन स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर विच टाइम? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।